सो हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। सो गाइस, काफ़ी टाइम से स्टूडेंट मैसेजेस कर रहे थे कि भैया हमें कुछ पहले ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बता दो जिनको करके हमारा जो 500 नंबर का स्कोर होता है ना वो सिक्योर हो जाए। देखिए, पहली बात तो पूरा सिलेबस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा सिलेबस जब कंप्लीट करोगे तभी सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। बट ऐसे मेन चैप्टर्स, लास्ट मैंने ये जो डाटा कलेक्ट करा है लास्ट 5 ईयर्स का करा है। ओके, लास्ट 5 ईयर्स का करा है और देखा है कि नीट में किस बेसिस पे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये जो वो चैप्टर्स है इनको आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि सारा सिलेबस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप अच्छी रैंक ला सकते हो और अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। बट एक ये तो होता है ना कि पहले हमें हाँ इतना अपने आप को सिक्योर करना है कि हम अपने 500 जो स्कोर है उसको पहले सेफ साइड में रख लें। तो मैं पहले आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जिसको आप करेंगे तो इजीली आप लोग सबसे पहले इन चैप्टर्स को टारगेट रखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों की मैं लिस्टिंग दे दूंगा। और इनके जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग मुझे अनअकैडमी में भी क्लास फॉलो कर सकते हैं। आई एम बायोलॉजी एजुकेटर ओवर अनअकैडमी। ठीक है, आप लोग आ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलो पहले तो बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी में जो सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं हर ईयर। अभी देखा गया है 3 से 4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आते हैं और ये एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद अगर देखा जाए मॉर्फोलॉजी, ये सारे जो चैप्टर्स मैं आपको पूरा वो बता रहा हूँ कि इन चैप्टर्स को आप लोग कर लो अच्छे से। बिल्कुल सबसे पहले तो ऑलमोस्ट आपके जो 500 का जो स्कोर है ना वो तो सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद जितने ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा चैप्टर्स आप लोग सारा सिलेबस कंप्लीट करोगे, उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। ये चैप्टर्स वो हैं जिनको सबसे पहले करना चाहिए अपने आप को एक सेफर साइड में रखने के लिए। ओके, मॉर्फोलॉजी देखा जाए, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स 3 क्वेश्चन आते हैं उससे। एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट से आते हैं हमारे 2 क्वेश्चन। ओके, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनिमल से 2 क्वेश्चन आते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पहला चैप्टर जो होता है उससे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल से हर साल, ठीक है, जो डाटा मैंने पूरा एनालाइज करा है, 2 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सेल साइकिल एंड डिवीजन से आपके 3 क्वेश्चन। अभी मैं प्लांट फिजियो को साइड रख रहा हूं। ओके, प्लांट फिजियो को अभी मैं साइड रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्लांट फिजियो काफी स्टूडेंट्स को टफ पड़ती है। ओके, इससे 5 से 6 क्वेश्चन इससे इंक्लूड होते ही होते हैं। अभी मैं फिलहाल आपको सेफ साइड बता रहा हूं। ओके, उसके बाद आप लोग अगर जाओ तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, पूरी 11th की जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके, इससे कम से कम आपके 16-17 क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मिनिमम आप मान के चलो 15-16 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें से रेंज वेरी होती रहती है। अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ आपको कि हर साल इतना अप्रोक्सीमेटली आता ही आता है कंटेंट इससे। ओके, उसके बाद चलोगे 12th पोर्शन में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चंस पूरे पूरे आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो उससे 2 क्वेश्चन हर ईयर पूछा जाता है 12th के। ओके, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर ईयर आता है। उसके बाद आपका आ गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से आपके 4 क्वेश्चन हर ईयर आते हैं। ओके, ये चैप्टर टफ है बट एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोगों का आ गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 5 क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर ईयर देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का जो मैं डाटा बता रहा हूँ उससे 3 क्वेश्चन हर ईयर आते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से आप लोग देखो तो 2 क्वेश्चंस। और उसके बाद आपकी बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर, ठीक है, दोनों चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन उससे आते हैं। ये पूरा एनालिटिकल डाटा है, पूरे 5 साल का जो डाटा है मैं आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी बेसिस पे देख लो भाई किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, उसको उतना ज्यादा पहले स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, उसके बाद अगर आप एनिमल किंगडम देखो, प्लांट किंगडम देखो,
दोनों को कंबाइन करके इनसे 3 से 4 क्वेश्चन इनमें से आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डाटा मैंने आप लोगों को बता दिया, अब इसमें से चूज कर लो। अभी मैंने इकोलॉजी इंक्लूड नहीं करी है, काफी स्टूडेंट को वो टफ लगती है, और साथ में ही इसमें अभी प्लांट फिजियो नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, पहले इन चैप्टर्स को देखो, एनालाइज करो, और इनमें से जिस क्वेश्चन जो मैंने पोर्शन बताया कि हाँ भाई बायोटेक्नोलॉजी से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो पहले इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करो। चाहे आप 2020 के स्टूडेंट हो, 2021 में आप अपीयर होने वाले हो, या 2022 में अपीयर होने वाले हो, तो ये चीज ध्यान रखना कि एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा चैप्टर कितने इंपॉर्टेंस लेके चलता है। तो ये पूरा डाटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं कि भाई बायोटेक्नोलॉजी अकेला कल्ला पूरी यूनिट 7 क्वेश्चंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो पूरी पूरी यूनिट है उसमें 15 16 17 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल आपको एक एक कंसेप्ट, और इसमें से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पूछा जाता है। ये चैप्टर ऐसा है, ये यूनिट ऐसी है, थोड़ा एक्स्ट्रा इससे पूछा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर जाते हैं, वो पूछते हैं, तो इनको थोड़ा वाइड पढ़ना पड़ेगा। ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये ऐसे चैप्टर हैं जो प्योरली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें भी आप लोगों को कवर रखनी है। आप कहोगे तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि कौन से चैप्टर बायोलॉजी के कौन से चैप्टर में बाहर से पूछा जाता है, तो वो चीज में मैं आपको पूरा एनालाइज डाटा दे दूंगा। सेल यूनिट से पूरी पूरी सेल, अगर सेल के फर्स्ट चैप्टर से बात करो तो 3, बायोमोलिक्यूल से 2, और उसके बाद सेल साइकिल से 3, तो अप्रोक्सीमेटली 7-8 क्वेश्चन हर ईयर पूरी सेल यूनिट से पूछा जाता है। तो ये चैप्टर्स आपको अकॉर्डिंगली एनालाइज करने हैं और सबसे पहले करने हैं। ओके, तो इतने इतने आप कर लोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके 70 क्वेश्चंस आप इजीली यहां से बना लोगे। उसके बाद आपको अपने और चैप्टर्स क्लियर करने पड़ेंगे, और थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन है, कभी एक ऊपर नीचे होता रहता है इसमें से चीजें। ओके, तो ये एक पूरा डाटा मैंने आप लोगों को दे दिया 5 साल में किस तरह से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बायोलॉजी में से बायोलॉजी, बाकी आपके अभी जो बाकी चैप्टर्स पढ़े हैं उनको भी आप अच्छे से कवर करोगे। 6-7 क्वेश्चन तो आपके प्लांट फिजियोलॉजी से भी आएंगे, और उसके बाद और इकोलॉजी भी बची है आपकी, तो पूरा मतलब आप एक अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। बट ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। देन आफ्टर अगर हम मूव करें फिजिक्स में, फिजिक्स में देखा जाए, ठीक है, फिजिक्स में देखा जाए तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड अ प्लेन के 2 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन से, लॉज ऑफ मोशन से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, हर ईयर देखा जाता है। और फिर उसके बाद मैं अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूं, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा कि आप 24-25 क्वेश्चन इजीली कवर कर लोगे इन चैप्टर्स को करके करके, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो अभी ये सोचता है कि सबसे पहले कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, तो मैं उन्हें बता रहा हूँ। ओके, चैप्टर्स सिलेबस पूरा करना है, बट जिन चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा डाटा आता है मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से हर ईयर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ओके, थर्मोडाइनमिक्स से आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ऑसिलेशंस एंड वेव से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद 12th के पोर्शन में चले जाए तो इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स से आपके 3 क्वेश्चन हर ईयर पूछा जा रहा है। मैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ, बाकी चैप्टर्स का भी आप लोग डाटा देख सकते हैं, बट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आपको सबसे ज्यादा और सबसे पहले कवर करना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप लोग देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी से तो आपके 2 क्वेश्चन हर ईयर आते हैं। ईएमआई एंड एसी, ईएमआई एंड एसी, ईएमआई एंड एसी से 2 से 3 क्वेश्चन हर ईयर पूछा जाता है। ओके, ऑप्टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ऑप्टिक्स की पूरी यूनिट से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। सेमी कंडक्टर, बहुत स्कोरिंग यूनिट और बहुत स्कोरिंग चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर, 3 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। डुअल नेचर से 2 क्वेश्चन। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो डाटा है, ये 25 क्वेश्चन का डाटा मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। 40 में से 25 क्वेश्चन आप ये चैप्टर्स भी अच्छे से कवर करते हो ना, तो आप 25 क्वेश्चन तब आराम से कर सकते हो। थोड़ा ऊपर एक कदम ऊपर नीचे चलेगा, बट 25 क्वेश्चन का डाटा इन चैप्टर से आता है कंस्टिट्यूएंटली। 25 यानी 100 नंबर आप सेफ साइड में खेलोगे। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बना रहा हूँ, पूरी बता रहा हूँ, पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की अगर बात करता हूं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इजी चैप्टर और बहुत ज्यादा स्कोरिंग, 4 क्वेश्चंस आते हैं। थर्मो से इसमें आते हैं 2 क्वेश्चन। एस ब्लॉक से आपके 2 क्वेश्चन और पी ब्लॉक 4 क्वेश्चन। ये तो पूरा पी ब्लॉक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आपको इसमें नंबर स्कोर करने को मिल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद सम बेसिक कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स एंड, ठीक है, तो इसमें टेक्निक्स में 2 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन देखा जाए, हाइड्रोकार्बन से आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर देखी जाए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं हर ईयर। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स देखी जाए तो 2 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल्स देखा जाए तो 2 क्वेश्चन। पॉलीमर्स,
2 क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं सारे इसमें आपको ओवरऑल, क्योंकि केमिस्ट्री भाई बहुत इजी, मतलब रिस्पेक्ट देखा जाए तो ज्यादा स्कोरिंग पड़ती है और आप लोग इससे अच्छा निकाल सकते हैं स्कोर। ओके, उसके बाद आप लोग देखो पॉलीमर्स हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है, इससे आप लोगों के 2 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल फिनोल एंड ईथर वाले चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चंस है, हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन से आपके 2 क्वेश्चंस हैं, डी एंड एफ ब्लॉक ये चैप्टर 3 क्वेश्चंस कंसीडर करता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 3 से 4 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट करता है। यही पोर्शन आप लोगों ने अप्रोक्सीमेटली सारे बता दिया मैंने इसमें डाटा, बट ये पोर्शन भी आप 100% अगर कवर करते हो केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स, तो आप अप्रोक्सीमेटली 40 से 42 क्वेश्चन इजीली यहाँ पे कवर करते हो। ये इतना पोर्शन मैंने आपको बताया। तो पहले ये ध्यान रखना, इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कौन से हैं, कि सबसे पहले सबसे ज्यादा आपको किस पे ध्यान देना है, और अपने एक सेफ साइड सिक्योर करनी है कि हाँ भाई मैं इतने चैप्टर्स करूंगा तो मैं 500 नंबर तो अपना सेफ साइड, सबसे पहले एक स्टेप रखना चाहिए कि हाँ मैं इस स्टेप तक सिक्योर हूँ, उसके बाद धीरे धीरे और आगे इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये चैप्टर्स आप करोगे तो 500 नंबर आप लोग सिक्योर कर पाओगे। इसके जो स्क्रीनशॉट्स है पूरा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मेरी @13 अविरल है। ओके, तो ये कुछ चीजें थी, तो जिससे आप लोग 500 प्लस तो ऑलमोस्ट सिक्योर कर रहे हो अपने। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगे हो, पूरा एनालाइज डाटा है भाई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कोई भी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आप लोग चाहते हैं तो फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा। और ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और अनअकैडमी में भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपको लगे सजेशंस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।